दोस्तों स्वागत है आपका आपके ही चैनल अंजू की रसोई में। मैं बनाने जा रही हूँ मेथी मलाई पनीर। तो मेथी मलाई पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम मेथी लिया है, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे 500 ग्राम पनीर का यूज़ किया है। और सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ सरसों तेल, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, जिसे मैंने बारीक चॉप किया हुआ है। साथ ही मैंने यहाँ घर की मलाई का यूज़ किया है। ये 2 बड़े चम्मच मलाई है, जिसमें मैंने 1 छोटी कटोरी दूध और साथ ही 1 चम्मच चीनी डालकर इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार किया है। ये देखिए, अगर आपको घर की मलाई नहीं यूज़ करनी है तो आप मेथी मलाई पनीर में काजू का यूज़ कर सकती हैं। तो मसालों में मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जीरा, 20 काली मिर्च, 5 लौंग, 1 तेज पत्ता, 2 मीडियम साइज़ के टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची का यूज़ किया है। ये गरम खड़े मसाले हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच गरम मसाले का यूज़ किया है। ये घर का बना हुआ गरम मसाला है। साथ ही मैंने यहाँ पे 1 चम्मच मक्खन का यूज़ किया है। और मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्च, 1 अदरक का टुकड़ा और 10 लहसुन का यूज़ किया है। थी मैंने 1 टमाटर का यूज़ किया है। यहाँ पे हम इसमें ज़्यादा टमाटर नहीं डालेंगे, वरना हमारा मेथी मलाई पनीर का स्वाद थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें टमाटर, लहसुन, अदरक और मिर्ची का अच्छा सा एक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले मैं फटाफट इस सब का पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई गरम करेंगे। कढ़ाई गरम हो गई है। अब हम इसमें अपना बटर डालेंगे। बटर को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। तो अब मैं इसमें पनीर के टुकड़े डालूंगी और उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। पनीर को हम रेड हो जाने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो पनीर एक तरफ से लाल हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसी तरह हमें सारे पनीर को पलट के दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा रेड कर लेना है। तो इसी तरह से हमें सारे पनीर को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो हमारे सारे पनीर अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। ये देखिए, सारे पनीर अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसी कढ़ाई में हम अपने मेथी को भी 2 मिनट तक भून लेंगे। मेथी को मैंने साफ पानी से अच्छे से धो लिया है। मेथी को हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, ताकि मेथी के पत्ते थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। मेथी को हम ढकेंगे नहीं, बल्कि 2 से 3 मिनट तक खुले में ही पकाएंगे। आप चाहे तो मेथी को गर्म पानी में 15 मिनट के लिए नमक डालकर उसको रख दें, तो इससे मेथी की कड़वाहट जो है वो अच्छे से निकल जाती है। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं और हमारी मेथी भी अच्छे से फ्राई हो गई है। तो मेथी को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो कढ़ाई हमारा गर्म है। अब हम इसमें अपना सरसों तेल डालेंगे। सरसों तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे हम। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपने सारे खड़े मसाले डाल देंगे। इसको चला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे अपना चॉप किया हुआ प्याज। इन सबको मिक्स कर देंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। तो हमारा प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें अपने टमाटर की प्यूरी डालेंगे। टमाटर के साथ मैंने मिर्चा, अदरक और लहसुन साथ ही मैंने पीसा था। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को हम 3 से 4 मिनट तक ढककर पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। टमाटर को चेक कर लेते हैं। टमाटर में से ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब हम इसमें अपना हल्दी डालेंगे, नमक, साथ ही हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। मैंने सिर्फ इसमें धनिया पाउडर का यूज़ किया है और कोई सब्जी मसाले का नहीं। इसे करेंगे। 1 छोटी कटोरी पानी डालेंगे और हम मसालों को भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। तो मैंने मसालों को अच्छे से भून लिया है।
अब हम इसमें अपना मेथी डालेंगे, फ्राई किया हुआ मेथी। मेथी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला डालेंगे। दो मिनट तक मेथी और मसालों को अच्छे से पका लेंगे। तो बस 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं, हमारी मेथी और मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपनी मलाई। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मलाई यूज़ नहीं करना है तो आप टमाटर पीसते समय उसमें काजू यूज़ कर लें। काजू का भी पेस्ट इसमें काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे घर की ताज़ी मलाई का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। अब हम इसमें फ्राई किए हुए पनीर डाल देंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो पनीर तलने के बाद उसे गर्म पानी में भी डाल के उसे सॉफ्ट होने के लिए रख सकते हैं, और या आप चाहें बिना फ्राई किए ही पनीर इसमें डाल दें। दोनों तरीक़ों से इसमें पनीर अच्छा लगता है। तो 2 मिनट तक इसे हम ढककर पकाएंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं, चलिए अपनी सब्ज़ी देख लें। ये देखिए हमारी पनीर, मेथी सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, और ये देखिए हमारा पनीर काफ़ी सॉफ्ट भी है। ये देखिए। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी आपको कसूरी मेथी डालना, तो बस इसमें अब 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। तो बनके तैयार है हमारी मेथी मलाई पनीर। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। अगर आपको इसकी ग्रेवी गाढ़ी लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और मिक्स कर लें। आप इसका कलर भी देख सकते हैं। मलाई डालने से ही हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छी बन सकती है।